फैसिलिटीज देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाए वो लोग, जिसमें कैंडिडेट्स जो सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल के लिए एप्लीकेशन डाले, वो कैंडिडेट्स को नॉन लोकल मतलब कि जो गुलबर्गा में मुकाम नहीं है वैसे लोगों को खाना, फिजिकल ट्रेनिंग, रिटर्न टेस्ट की ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया। जो लोग गुलबर्गा में मुकाम है उनको फैसिलिटीज़ है मगर मुकाम रहने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसा कि गुलबर्गा के बाहर है वाड़ी, शाहबाद, यादगीर, बिदर, जहाँ से भी आ रहे बाहर से बच्चे जिनको वहाँ पे रहने की सहूलत नहीं है, वैसे लोगों के लिए फूड एकोमोडेशन एज वेल एज फिजिकल और रिटर्न टेस्ट की कोचिंग दी। अब फिजिकल टेस्ट में ये पुलिस रिक्रूटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दूसरे आम गवर्नमेंट जॉब्स में फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट में जिसमें फिजिकल क्राइटेरिया जिन्हें के फिजिकल कॉम्पिटेंसी है उसको टेस्ट करते, क्योंकि ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेनियस जॉब होता है। इसलिए यहाँ पे अप्लाई करने से पहले ही उसको मालूम होना चाहिए कि हाइट 168 सेंटीमीटर उसका हाइट ना, उससे अगर 167 1 सेंटीमीटर भी अगर कम है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, उसका एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होता। एक बार ये जो फिजिकल क्राइटेरिया में आप अपर 168 सेंटीमीटर है, आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन, यानी कि सांस लेने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको छाती फुलाना है। अक्सर हम देखें कि जब लोग टेस्ट को जाते हैं तो पहले ही छाती फुला के ठहरते हैं, तो 5 सेंटीमीटर बाद में फुलाने के लिए वो तकलीफ होती है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है आपको 80 सेंटीमीटर है, बाद में आप सांस फुलाइए। आप पहले 90 सेंटीमीटर करके ठहरे फिर आपको सांस फुलाने का मौका नहीं रहता, तो वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई होते। तो ऐसे जो छोटे मोटे चीज़ें हैं वो चीज़ें हम आपको ट्रेनिंग के दौरान बताएंगे, ट्रेन करेंगे कि 1 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। आपको लॉन्ग जंप या हाई जंप में किसी एक को चूज करना है, उसमें आपको 3 चांस देंगे। आप लॉन्ग जंप तकरीबन 90% बच्चे लॉन्ग जंप ही प्रेफर करते हैं क्योंकि लॉन्ग जंप करना आसान है हाई जंप। तो वो जो 5 मीटर्स या 3.8 मीटर्स का है वो आप अगर जंप 3 चांस में अगर क्लियर करें तो आपको रनिंग में भी क्लियर हो गया, लॉन्ग जंप में भी क्लियर हो गया। थर्ड हर्डल है, तीसरा हर्डल क्या होता है, एक शॉर्ट पुट बॉल होता है जो लोहे का बॉल होता है, वो 5.8 लेडीज के लिए उससे छोटा होता है, जेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड साइज का होता है, उसको इतने मीटर आपको फेंकना है। अगर ये 3 टेस्ट में आप क्वालिफाई हो गए तो आप फिजिकल में सब इंस्पेक्टर के फिजिकल एग्जाम में आपको क्वालिफिकेशन हो गया। आप सेलेक्ट नहीं हो गए, आप रिटर्न टेस्ट एग्जाम लिखने के लिए आपको परमिशन मिलेगा। ये सिलेक्शन नहीं है, आपको खुशी फिजिकल टेस्ट कंप्लीट करने की है मगर इसीलिए कि आपको रिटर्न टेस्ट लिखने का मौका मिल रहा है। रिटर्न टेस्ट के 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है 150 मार्क्स का, उसको ऑब्जेक्टिव चॉइस होता है, मल्टीपल चॉइस A B C, वो आपको ठीक करेक्ट आंसर टिक करना है और इसमें नेगेटिव मार्क्स होता है। आप चांस लेके किसी एक क्वेश्चन का नेगेटिव रॉन्ग आंसर करेंगे तो आपको 0.25% मार्क्स कट होते, तो नेगेटिव मार्किंग होता है। दूसरा पेपर होता है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स के पेपर में एक आपको कन्नड़ा में या इंग्लिश में एस्से लिखना होता है, उसके बाद एक प्रेसी राइटिंग होता है, एक बड़ा पैराग्राफ देते 100 या 150 वर्ड्स का, उसको आप 1/3 या 2/3 में रिड्यूस करके साइज कम करके मैसेज वही मतलब पूरा निकलना है, उसको प्रेसी राइटिंग में कन्वर्ट करना है। तीसरा होता है एक कन्नड़ा पैराग्राफ देते हैं, उसको आप पढ़ के इंग्लिश में लिखना होता है, और एक इंग्लिश पैराग्राफ देते हैं, उसको आप ट्रांसलेट करके कन्नड़ा में लिखने का। तो कन्नड़ा सीखना, कन्नड़ा जानना, लिखना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें पास फेल का नहीं होता है, इसमें जो ज़्यादा मार्क्स लेता है उसी को सिलेक्शन के लिए। इसलिए हर आदमी को ये अफवाहें बगैर सुने अप्लाई करके कोशिश करना चाहिए। इस बार नहीं हुआ, आप नेक्स्ट बार अटेम्प्ट कर क्लियर कर सकते हैं। और आपको आपके घर के पास कोचिंग का फैसिलिटी मिल रहा है, जबकि ये कोचिंग आपको
बेंगलुरु, मंगलुरु और मैसूर के जगह जिस जगह पे आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो ट्रेनिंग आपको गुलबर्गा में आपके घर के पास दी जा रही है। जबकि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक एक बच्चे से 30 से 40 हज़ार के जितने लोग आप उसको यहाँ पे बुलाए थे उसमें तकरीबन 90% लोग नौजवान थे जिनको ये हमारा यहाँ पे विजिट करना, यहाँ पे आके बताना फायदामंद है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी। और दूसरी बात यह है कि बहुत शॉर्ट नोटिस में जो ऑर्गेनाइज किए हैं, जो लोगों को जमाए हैं इस बारे में मालूमात करा के, ये भी एक बहुत बड़ा एनकरेजिंग थिंग है। मतलब कि लोगों में बेदारी है कि हम ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। आगे इसको आप जारी रखिए, क्योंकि सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरियां नहीं है, आगे एफडीए आता है, एसडीए आता है, टीचर्स काफ़ी लोग हमारे बीएड, टीसीएच, बीएड, डिप्लोमा, बीएड करके घर में लड़कियां बैठे हुए हैं। उनके लिए भी अभी रिसेंटली है जो फॉरेंसिक लैब बोलते हैं, उसके लिए अब रिसेंटली कॉल फॉर किया है, जिसमें हर डिसिप्लिन एमएससी बायोलॉजी, जोलॉजी करे वालों के लिए बुलाया गया, फिजिक्स एमएससी वालों को बुलाया गया, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, क्रिमिनोलॉजी करे वालों को बुलाया। तो ये डिपार्टमेंट जो चीज़ें हैं मालूमात करके लिखना है। एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स स्कोर के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। जब तक आप एग्जाम में लिखेंगे नहीं, आपको कैपेसिटी जज करने का मौका नहीं मिलता। तो हर जो एलिजिबिलिटी है, चाहे अगर सब इंस्पेक्टर है, आप ग्रेजुएट है, तो आप सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम लिखना है, कांस्टेबल का भी लिखना है, क्योंकि कांस्टेबल में 4000 पोस्ट है, आपको सब इंस्पेक्टर में 400 पोस्ट है। तो चांसेस 4000 पोस्ट में मिलने के कांस्टेबल के लिए बहुत है। सो इसलिए आपको दोनों एग्जाम्स लिखना है और किसी जॉब को कभी छोटा नहीं समझना। कांस्टेबल होते हुए आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम लिख सकते हैं, डीएसपी का एग्जाम लिख सकते हैं, एसपी का एग्जाम लिख सकते हैं। आपको एक नौकरी कायम हुई है, आप अपने आप को सिक्योर महसूस करते, मेरी को तो एक नौकरी है, मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरे फैमिली के लिए एक सपोर्ट है। तो आज के लिहाज में अगर मैं 40 साल पहले, अगर आज मैं 25-30 साल का होता तो मैं सब इंस्पेक्टर का भी अप्लाई करता हूँ, कांस्टेबल का भी अप्लाई करता हूँ, ताकि मैं मेरे फैमिली पे, सोसाइटी पे किसी को बोझ नहीं, मैं अपने आगे एग्जाम्स के लिए किसी से सामने से पैसा पूछने की जरूरत नहीं, मैं किसी को मदद कर सकता हूँ। इसलिए जॉब हासिल करना जो मिल रहा है उसको गनीमत बोल के अप्लाई करके हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ ऑफिसर बनूंगा, मैं इंजीनियर हूँ, सिवाय इंजीनियर के मैं दूसरा कोई जॉब नहीं करूँगा, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि उम्र होने के बाद आपको जॉब के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। 30 ईयर्स होने के बाद आपको प्यून की जॉब भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए जो मिल रहा है मौका वो अल्लाह की गनीमत समझ के अप्लाई करो, कॉम्पीट करो, कोशिश करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड, कहीं ना कहीं अल्लाह आपको रिस्क दिया है, आपको सिलेक्शन होगा।